नमस्कार, हज़रिया टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्रतिभा विधानसभा की क्षेत्र की इस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिनका उपचुनाव में काफ़ी रुतबा देखा गया। यहाँ तक कि उनका नाम भी टिकट के लिए आगे आया था, लेकिन किन्हीं कारणवश वह इस बार नहीं आ पाए। लेकिन इस बार उनकी दावेदारी प्रबल देखी जा रही है, जो कि यादव महासभा से जिलाध्यक्ष भी हैं और प्रदेश कार्य समिति में भी शामिल हुए हैं। हम आपको मिलाते हैं प्रमोद यादव नादिया जी से। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी, और आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे कब से आप भाजपा से जुड़े हैं, कब से काम कर रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी तो रग रग में बसी है। हम कई हमारे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी में है, पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है। हम 2003 से भारतीय जनता पार्टी में रहे, बीच में नौकरी कर ली, तो पंचायत विभाग में नौकरी 5-6 साल की, तो दिल में तो पार्टी बसी है, लेकिन पार्टी में सक्रिय रूप से काम नहीं कर सके, और फिर पुनः 2020 से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। उपचुनाव में आपका नाम आगे आया था, उसके बाद नहीं आ पाया और फिर आपको एक पद देकर संतुष्ट कर दिया गया, कैसा लग रहा आपको? नहीं, ऐसा नहीं होता कि किसी को पद देकर संतुष्ट किया जाता। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व दिए जाते, और दायित्व मतलब सीधी सी बात है कि हम लोगों को जो काम दिया जाता और ईमानदारी से काम करके उसका निर्वहन करते, और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को आम जन तक पहुंचाने का लगातार प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इस देश की विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी सर्वोपरि नहीं होती है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। तो वही रीति और नीति सर हमारी पार्टी दूसरे नंबर पर आती है। हम लोगों के व्यक्तिगत हित उसके बाद आते हैं, तो पहले राष्ट्र और फिर पार्टी, उसी के लिए हम लोग लगातार काम करते हैं। आप भी क्षेत्र में रहे हैं कि क्षेत्रीय जनता स्थानीय नेता चाहती है, उसके बाद भी बाहरी व्यक्ति को टिकट देकर आप लोगों ने सब सहयोग किया और विजय हुए। इस बार ही लगता है कि क्षेत्रीय व्यक्ति को ही टिकट मिलना चाहिए। देखो, हमारी पार्टी और आप लोग सब सर्वे करवा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सर्वे के आधार पर निश्चित रूप से हर पहलुओं पर विचार किया जाता है, और 2023 के मुख्य चुनाव में निश्चित रूप से पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट देगी जो यहाँ से बिल्कुल विजयश्री हासिल करेगा और पूरी जनता जनार्दन की पसंद होगी। अभी वर्तमान में देखा गया है विधानसभा में काफ़ी विरोध दिखाई दे रहा है, कई जगह विरोध हो रहा है, निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जब आपको टिकट मिलता है तो आप कैसे लोगों के बीच में जाएंगे और फिर संतुष्ट करेंगे? नहीं, विरोध अब कहाँ दिखाई दे रहा है? क्योंकि विधानसभा में अब हमारे नजरिया से देखो तो ऐसा विरोध नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो भरोसा करता है, तो आपके चैनल के माध्यम से हम भरोसा दिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी पीथीपुर विधानसभा में निश्चित रूप से प्रचंड जीत हासिल करेगी, और इसका फर्क पूरे निवाड़ी और टीकमगढ़ जिले में भी पड़ेगा, और 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी। तो अगर आपको टिकट मिलता है, पार्टी आपको विश्वास करती है, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखो, ये मुद्दा तो है, हम लोग किसान परिवार से आते हैं, तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक किसान परिवार जो खेती पे आश्रित रहते हैं, जैसे केवट समाज है मछलियों के व्यवसाय पर आधारित रहते हैं, कुशवाहा समाज है जो सब्जियों पर आधारित रहते हैं, तो हर खेत में पानी पहुंच जाए नहरों के माध्यम से। केवट समाज की जो मछली का व्यवसाय है उनके लिए अपन लोग इतना उन्हें सशक्त बना दें कि वो खुद मछली पकड़े और खुद बाहर के बाज़ारों में बेचें, जिनसे उनकी आय दोगुनी हो जाए। कुशवाहा समाज है, उनका जो सब्जी का व्यवसाय है उनको अच्छी मंडी मिले, और जो सरकार की योजनाएं हैं वो उन तक पूरी पहुँचे, उनका लाभ उन तक पहुँचे, सब्जी मंडी में बेचने के लिए उनके पास साधन संसाधन हो। उसी पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ, अब शिक्षा पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी हो गई। अब उनके लिए जॉब के लिए तो हम चाहते हैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ लगवाएँ अपने पीथीपुर विधानसभा में, जिससे हमारे बच्चों बच्चियों को रोजगार मिल सके, और उन्हें रोजगार मिलने से उनके परिवार की स्थिति निश्चित रूप से सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी, और वही हमारा लक्ष्य है। हम साधारण गरीब किसान परिवार से हम लोग उठे हैं, वहीं से आए हैं, और हमने नेटफ्लिक्स तक देखा है कि व्यक्तियों की कैसी स्थितियाँ गाँव में रहती हैं। पहले देखते थे अपन लोग के 100 रुपये के लिए गाँव के व्यक्ति 100 रुपये के लिए मोहताज रहते थे। आज हमारी पार्टी की योजनाएं हैं, आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे ऐसा कोई परिवार नहीं है कहीं ना कहीं से जो लाभार्थी नहीं है, जो लाभान्वित नहीं है। आज 1-1 रुपये के लिए नहीं बैठे हैं। लाडली बहना योजना है, प्रत्येक परिवार की माताएं बहनों को हम लोगों ने 1000 रुपये देने का भी काम किया है। अभी रक्षाबंधन आया, इसके पहले कभी कांग्रेस की सरकार ने सोचा कि रक्षाबंधन पर कुछ दिया जाए बहनों को। अभी सिलेंडर के लिए भी सावन के माह में प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक हमारी माताओं बहनें जो भी हैं
उनके परिवारों को 500 रुपये दे रहे हैं। बिजली की बिल बातें करते थे, सितंबर में बिजली बिल सुनना आएगा। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं किसानों के लिए। किसान सम्मान निधि, इसके पहले तो किसी ने चिंता नहीं की। प्रत्येक परिवार को 6,000 रुपये केंद्र सरकार दे रही, 6,000 मध्य प्रदेश सरकार दे रही, तो 12,000 रुपया साल के दे रही, तो मतलब 1,000 रुपया, 1,000 माताएं बहनों के में भी आ रहा है। तो अगर पति पत्नी हो, 2 छोटे बच्चे हैं, तो 24,000 तो उनके हो गए, सिर्फ 2 योजनाओं की। ऐसी बहुत सारी योजनाएं से वे भी लाभान्वित हैं। सबसे पहले उन्हें पक्के घर बनाने का काम हमने किया है। हर प्रत्येक परिवार के लगभग पक्के, जिनके कच्चे घर थे वो पक्के बन गए, थोड़े बहुत रह गए होंगे। हमने क्या नहीं किया। आदमी विकास की बात करते हैं तो पक्की सड़कें जो पहले होती थी, बड़े बड़े शहरों के लिए निकलती थी, वहीं पर सिंगल रोड रहती थी। आज जहाँ तक गांव तक भी हम पक्की सड़क ले गए, फिर उस मोहल्ला तक हम सीसी रोड ले गए, फिर मोहल्ला में जो उनका कच्चा घर था वो पक्का बनाने का हमने प्रयास किया, वहाँ पर सिलेंडर रखने का हमने प्रयास किए। उनके हालांकि लाइट पहुँचाने की वहाँ पर व्यवस्था की। अब सितंबर में भी बिजली का बिल भी 0 आएगा, अगले 100 रुपये महीने आएगा। उन्हें राशन देने का काम भी किया है। कोरोना जैसी महामारी में व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए फिर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग अपना परिवार नहीं समझते हैं। पूरे क्षेत्र में जहाँ से जो दिक्कत आती थी, जहाँ से जो फोन आते थे, उनके घर पर राहत सामग्री या जो भी सहायता पहुँचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन दी। वैक्सीन पहले पूरी दुनिया में आश्रित रहती थी कि उस देश की आ जाए, उस देश की। अगर पहले जैसी सरकारें होती तो 5 साल बाद वैक्सीन आती, तब तक कोरोना से आधा देश निपट जाता। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के हाथ में है, जिनसे पूरा देश खुशहाल है। इंटरनेशनल लेवल पर भी हिंदुस्तान की इमेज बढ़ी है, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। पहले प्रधानमंत्री जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग अपना परिवार नहीं समझते हैं। पूरे क्षेत्र में जहाँ से जो दिक्कत आती थी, जहाँ से जो फोन आते थे, उनके घर पर राहत सामग्री या जो भी सहायता पहुँचाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार करते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन दी। वैक्सीन पहले पूरी दुनिया में आश्रित रहती थी कि उस देश की आ जाए, उस देश की। अगर पहले जैसी सरकारें होती तो 5 साल बाद वैक्सीन आती, तब तक कोरोना से आधा देश निपट जाता। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश का नेतृत्व आदरणीय मोदी जी के हाथ में है, जिनसे पूरा देश खुशहाल है। इंटरनेशनल लेवल पर भी हिंदुस्तान की इमेज बढ़ी है, बढ़ी कि नहीं बढ़ी। पहले प्रधानमंत्री अगर दूसरे देशों में जाते थे तो वहाँ के अखबारों के अंदर के पृष्ठ पर भी नाम नहीं आते थे। आज प्रधानमंत्री जी के जाने के 4 दिन पहले से ही उनके मुख्य पृष्ठों पर नाम आने लगे। तो सम्मान और विकास अगर आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आपको जिताना पड़ेगा, और जनता की भी यही सोच है, पूरे मध्य प्रदेश में भी यही सोच है, और निश्चित रूप से 2023 में हमारी 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है। आपने विकास की बात की। आपके गांव के पास गांव है बावाखेड़ा, जहाँ पर सड़क नहीं है, बच्चों को 15 अगस्त के पीरियड में निकलना पड़ा था। ये कौन सा विकास है? नहीं, सड़क नहीं है ये भी कह सकते। वो कच्ची सड़क थी वहाँ पे, और हमारे संज्ञान में आया, उसको बोला गया वहाँ पे जो मिट्टी में उसका टेंडर भी हो चुका है। वो दिल्ली बटवा से वहाँ तक आपकी दिल्ली है, 2 साल बीत चुके हैं, क्यों नहीं मिल पा रहे? तो क्या कभी गलत व्यक्तियों को टेंडर मिल जाता। टेंडर कुछ नए ठेकेदार आ गए तो ज़्यादा बिलो डाल देते, तो बिलो में जो राशि जमा करनी पड़ती वो राशि जमा नहीं करते। तो एक समय सीमा रहती, जब तक समय सीमा नहीं हो उनको हटा भी नहीं सकते। उन्हें बार नोटिस जारी करते। नोटिस जारी करने के बाद वो नहीं दे तो उनकी जो पैसे जमा होते वो रात करके फिर दोबारा टेंडर लगाते। तो अगर गलत टेंडर चला जाता है, या नए कुछ लड़के आ जाते, उन्हें पता नहीं रहता, डाल देते, उस काम थोड़ा डिले हो जाता है। अगर आप खुद बोल रहे हैं कि उसका टेंडर हो गया तो टेंडर हो गया मतलब सरकार ने तो सड़क स्वीकृत की, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता रहता है। आपके स्थानीय विधायक कम से कम 6 महीने पहले कह चुके काम करवा देंगे, लेकिन उनके द्वारा अभी तक काम नहीं करवाया गया, लोग परेशान हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से वो काम होगा और शीघ्र होगा। आपने आज की तो हम आज ही फिर से बात करेंगे, और हम चाहेंगे कि चुनाव के पहले वहाँ काम कम से कम चालू हो जाए। रही बात गाड़ी योजना की, तो आपने कहा कांग्रेस को ध्यान नहीं है, तो भाजपा इतने साल से कहाँ थी, क्यों याद नहीं आई? आप कैसी बातें कर रहे हैं? भाजपा चुनाव आते याद नहीं आते, हम लोग सतत काम कर रहे हैं। अगर ये हम भी बोल सकते हैं कि 1947 से कहाँ थी कांग्रेस की सरकार, उन्होंने क्या किया? कुछ काम समय के साथ चलते हैं। आपकी आवश्यकताएं 10 आवश्यकताएं हैं तो 1 से अब 9वें नंबर तक पहुंचे। किसान सम्मान निधि आई तो तब बोल सकते 5 साल पहले क्यों आ गए? स्टैंडर्ड रेट कम कीजिए, चुनावी लॉलीपॉप नहीं लगता। चुनावी भारतीय जनता पार्टी कभी चुनावी लॉलीपॉप नहीं देती। सिलेंडर के रेट कम या घटना, अब समय की परिस्थिति ऐसी है,
सिलेंडर के रेट ऊपर से गैसों के रेट, उसके कच्चे माल के रेट कम हुए, इस कारण से उसके कुछ रेट कम किए गए। चुनावी लॉलीपॉप कहाँ से आपको लग गया? चुनावी लॉलीपॉप होता तो चुनाव के लिए करते, फिर बढ़ा देते। नहीं, अभी कांग्रेस ने अपना वचन पत्र दिया सिलेंडर के 500 रुपये, लाडली बना वो 1500 रुपये, तो इसको देखकर भाजपा ने भी तो नहीं कर दिया। कांग्रेस की नीयत और नीति और नेता आपको लगत कहने का है? तो आप बता कांग्रेस तो एक चिट्ठा बता दे, पिछली बार 2 लाख तक की कैद माफी की गई थी 10 दिन के अंदर। हमें एक किसान बता दो जी को 2 लाख को कैद पाओ। बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता की गई थी, एक आदमी को बेरोजगारी भत्ता दो। अब बताओ उन्हें क्या दो? 51,000 बिटियन की शादी इनके लाने गई थी दहेज, तो जब तो वे चले गए। और वो टेलर भी 15 महीना को जरूरी है, तो वो टेलर से अगले 4 दाल के लाने भाजपा की सरकार फिक्स हो गई का। बहुत सारे बच्चे हैं जो 2003 के बाद पैदा हुए हैं, तो उनमें दिग्विजय सिंह को कांत नहीं देखो तो वो काल नहीं देखो, तो दिग्विजय सिंह को काल याद दिलाने, कमलनाथ को जो 15 महीना को कार्यकाल जरूरी है, तो समझ में आ गई कि अगर जब 5 साल सरकार रहती तो मध्य प्रदेश में संभालो मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जातो। यही कारण तो सिंधिया जी को निर्णय लेने आओ, उनके कुछ विधायक को निर्णय लेने आओ कि हम लोग सबसे पहले हमारा प्रदेश और देश है, और कांग्रेस के चक्कर में बने रहे तो जो 20 फुट नीचे गाड़ेंगे पूरे प्रदेश को। ई के लाने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई।